दांव पर सबकी जिंदगी लगी हुई है। भारत में हादसे इसलिए नहीं होते कि सिस्टम कमजोर है, बल्कि इसलिए कि सिस्टम अपनी कमजोरी के साथ जीना सीख गया है। जबलपुर के बरगी डैम में एक क्रूज डूबा था जिसमें 10-12 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक बड़ा मार्मिक दृश्य वायरल हुआ जिसमें एक माँ अपने बेटे को सीने से सटाए हुए थी और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। इस दृश्य ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। यह इमोशनल ट्रिगर था जिसमें मुझे लगता है कुछ जो सच्चाई थी, जो रियलिटी थी, उसको इस दृश्य के पीछे छिपाया गया। ऐसा नहीं कि ऐसी घटनाएं अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, ऐसी घटनाओं का पैटर्न बना हुआ है। 2023 में केरल में तन्नूर में हुआ था। इसके साथ और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे पुल गिर गया और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ, उसमें बहुत सारी जान माल की हानि हुई। अगर कोई एकाकादी एक्सीडेंट हो जाए तो उसको एक्सीडेंट माने, लेकिन अगर पैटर्न बन जाए मतलब ये सिस्टम फेलियर है। मृतक के परिवारजनों को कंपनसेशन अनाउंस हो जाता है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, एफआईआर होता है, मामला रफा दफा हो जाता है। कुछ दिन बाद वे लोग भी छूट जाते हैं और लोग भी भूल जाते हैं। आखिर कोर समस्या क्या है जिस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देना चाहती? या सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है या पब्लिक भी जिम्मेदार है? अगर जिम्मेदार है तो किस हद तक? बात इस पर होनी चाहिए। इसमें लॉन्ग टर्म में रैंडम लोगों की जानें दांव पर लगी हुई हैं। अगली बार शिकार मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंट है कि वहां पर हम नहीं होते हैं, बच जाते हैं। बुनियादी समस्या कहाँ है? जैसे सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देती है, टूरिज्म के साथ साथ जो सेफ्टी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि सेफ्टी रूल भारत में नहीं है, बिल्कुल हैं, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रूल हैं, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट वीक है, गवर्नेंस फेलियर है। गवर्नमेंट क्या करती है? क्राउड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कहीं क्राउड ज्यादा बढ़ने लगी तो एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लाइन में लोगों को खड़ा करा देंगे, ये तमाम मेजर लिए जाते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कोई बोट है उस पर ओवरलोडिंग हो रहा है, लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए हैं, इसकी जांच नहीं होती है। कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पुल निर्माणाधीन है, उसमें जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसको इग्नोर किया जाता है। मल्टीपल अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबकी होती है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। जैसे लोकल गवर्नमेंट जिम्मेदार होता है, पुल निर्माणाधीन है, गिर गया, कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है। जैसे ये घटना हुआ मध्य प्रदेश जबलपुर वाला, तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जिम्मेदार थी, वहाँ का लोकल गवर्नेंस जिम्मेदार था, पुलिस जिम्मेदार थी। अब सबकी जिम्मेदारी बंट गई, सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। और हमेशा घटनाएं तो घटती नहीं है, एकाकादी बारी घटनाएं घटती हैं, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। दांव पर सबकी जिंदगी लगी हुई है। भारत में हादसे इसलिए नहीं होते कि सिस्टम कमजोर है, बल्कि इसलिए कि सिस्टम अपनी कमजोरी के साथ जीना सीख गया है।